नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, संपादक निर्यातक खेतीबाड़ी। मैं आज भारत के जाने माने मृदा वैज्ञानिक के पास बैठा हूँ यह जानने के लिए कि दुनिया के प्रतिस्पर्धा में हमारी खेती कैसे आगे बढ़े। हम इस पर आपका दृष्टि चाहते हैं और हम सीधे आपको ले चलते हैं अपने आदरणीय वैज्ञानिक के पास। सर, देखें जितनी ये आने वाले यहाँ शताब्दी में जितना चुनौती खेती में है, जो हमारे किसान भाई के सरकार के सबके सामने बा, वो हमें और जौन चुनौती हैं ओकर तो बात सब आप जानते हैं। लेकिन एक चुनौती ई बा कि आज जौने तरह से देश के पूरे विश्व में स्थिति बा, वो हमें एक खेती से संबंधित जो चुनौती बा कि आप देखते हैं कि तमाम चीज़ बाहर जा रही हैं। सबसे ज़रूरी तो एक प्रतिस्पर्धा होगी बात, यानी अगर हम अपने खेती के उत्पादन के विश्व स्तर पर ले जावा चाहिए, जौने से कि आय बढ़े, किसानन की ज़िंदगी सुधरे, ओके बड़े कुछ ज़रूरत है। जब तक वो न होए तब तक प्रतिस्पर्धा में हम फेल हो जाए, गड़बड़ हो जाए। जैसे आप मोटी तौर पर बताई, ये बड़ा विलक्षण देश बा कि एक तरफ तो जाड़ा का सब्जी होता, दूसरे तरफ गर्मी का कोहड़ा होता। एक ही देश में एक तरफ बर्फ़ पर भी कोनो केसर और उगाया जाता और एक तरफ मार पानी में सब खेती होता। ऐसा केहू अगले बगल के छोड़ दे, कोनो देश के पास नहीं बा, दुनिया की तो बात ही छोड़ दे आप। इतना तरह का मसाला, इतनी तरह का सब्जी, इतनी तरह का फसल, वो चाहे सीधी अन्न वाली फसल हो, मोटा अनाज वाली हो, चाहे धान गेहूँ गन्ना आलू हो, अगर आप एक ही मोटे तौर पर लेते हैं, देश के कोनो जवाब नहीं बा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बा, आप देखा था हमारे गेहूँ धान, अरे हमारे यहाँ बनारस से तब साग सब्जी भी जाए लग विदेश। तमाम तरह का औषधि, आयुर्वेद के तमाम तरह का औषधि जौन यहाँ देश से बढ़िया और कतौ सादे हो, ये अब मांग होता चारों तरफ। तो हम किसान भाई से अनुरोध करब कि अगर यहाँ प्रतिस्पर्धा में सफल हो के बाद, कुछ अच्छी खासी कमाई करे के बाद, यहाँ अपने सेवा के बड़े देश के आर्थिक स्थिति सुधारे के बाद, तब विश्व स्तर पर हमारे खेती के चीज़न का, खेती से पैदावार से बनी हुई चीज़न का निर्यात जरूरी बा। लेकिन ओकर सबसे बड़ा गुरी है बा कि जौन प्रसंस्करण किया जाए, बढ़िया चीज़ बनाई जाए, वो तो है ही बा। सबसे पहले अगर ये रासायनिक खेती होए तो शायद कोनो देश आपको लेगी, दुनिया भर को हमें लेकिन लगा देगी। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करब, जौने दिन आप खेती जैविक हो लागे, वह दिन कत्तों से प्रश्न उठबे न करे। जौन भी आपको पैदा हो सब का सब विदेश में चला जाए, काहे कि जांच में कोनो ऐसा खराबी न मिले जौन से हो कि नहीं चीज़ ठीक नहीं बा। तो हम आपसे निवेदन करब, आज जौन एक जोर चला था जैविक खेती का, वहाँ पर आप ध्यान दें। चाहे साग सब्जी हो, चाहे मसाला हो, चाहे धान गेहूँ हो, चाहे बाजरा हो, सावन जितनी फसल, इतनी तरह का फसल है, 49 फसल ऐसा हैं पूरे देश में होती। और कुल गिनाई तो हमारे समझ से 4 से कुछ, अगर हम भूलत ना है तो 490 या कितनी तरह की फसल देश में है। और बाकी देश के पास तो दर्जन 2 दर्जन फसल हैं। काम कैसे चले उनका? जब तक जौने दिन भारत एक विषय बने ले कि हमें निर्यात करे के बाद, वह दिन खेती सुधर जाए, आपके अच्छी आमदनी हो लगे। लेकिन हमें यही बात आपके ध्यान दे पड़े, बहुत ज़्यादा पानी नहीं खेते में, कोनो रसायन नहीं बिल्कुल, और समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से खेती, और ओकर निर्यात के बाद, और सबसे ज़रूरी ओकर जैविक खेती। जैविक खेती के साथ प्रसंस्करण भी जौन हो, वो एक बहुत आला दर्जा का हो, जौन से कि जहाँ जाए तहाँ देख के मुँह में पानी लोगन के आवे। जौन दिन आप सोच लेबे, और
कुछ लोग करते हैं, हमारे किसान भाई, कुछ नौजवान किसान भाई पूरे देश में चला था। मसाला के तो कोनो जवाब ही नहीं बा। तो हर जलवायु के फसल का निर्यात हो के पूरी संभावना बा। लेकिन एक फिर कहब आपसे बार बार, जैविक खेती आप जौने दिन उठाए लेबा, इतना साधन हमारे यहाँ जैविक खेती के यहाँ कोनो कमी है ही नहीं बा। जौन दिन आप सोच लेबा पूरी जैविक खेती होए और आपको उपज बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर।